Hello everyone, this is again myself Ram. You can see me here, and I am again in the mother nature. And you can see कि अब यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है और उस चेंज की वजह से सभी हरी पत्तियों का कलर जो है वो धीरे धीरे बदल रहा है और बाद में थोड़ा सा लाल और रेडिश होने के बाद में ये सब पत्तियाँ नीचे गिर जाएंगी। लेकिन जब मैं अपने आज मॉर्निंग वॉक पे था तो एक संदर्भ मुझे याद हो आया। उस संदर्भ के अनुसार, क्योंकि हमेशा हम सब लोगों को गुरु की महत्ता के बारे में बताया गया है और मैंने भी कुछ चीज़ों को उस समय पर रट लिया था, याद कर लिया था, लेकिन कभी भी उन चीज़ों के बारे में एक समझ जो है वो जागृत नहीं हुई। लेकिन आज अनायास ही एक बात को मैं समझ पाया कि जब हम ये मानते हैं कि हम अपने भगवान के ही प्रतिरूप हैं और भगवान के ही अंश हैं और भगवान हम सब में विद्यमान हैं, और फिर भी हम जो है वो भगवान की खोज में व्यस्त रहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि भगवान तो हम सब में विद्यमान हैं, यानी कि भगवान तो हम में मिले हुए हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भगवान तो हम सबको मिले ही हुए हैं। तो जो मिला हुआ है उसको मिलवाने का जो काम करता है वो गुरु का काम है। इसलिए हम सब लोगों को अपनी किसी भी जर्नी पर या किसी भी यात्रा में पारंगत होने के लिए हमको हमेशा एक गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमारी बाँह पकड़ करके हमको इस भेद को बता सके। क्योंकि यदि जो हमको मिला हुआ है और फिर भी वो ना मिले, तो इस प्रकार से हर व्यक्ति की जो जर्नी है वो एक अधूरी रह सकती है। इस काम को करने के लिए हमको गुरु का मार्गदर्शन हमेशा चाहिए होता है। तो आज विजयदशमी के दिन जब मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु से सुबह बात किया तो उसके दौरान ही ये संदर्भ जो है क्या है वो निकल करके आया। तो मैं उस संदर्भ के रूप में यही कह सकता हूँ कि आज मुझे पता चला कि गुरु का होना क्यों आवश्यक है। नहीं तो मैं तो हमेशा विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, विज्ञान को ही प्रैक्टिस किया है और हमेशा ये मानता आया कि विज्ञान के परे कुछ भी नहीं है। लेकिन इसका एक संदर्भ ये भी है कि विज्ञान जो है वो चीज़ों को तो बेहतर से बेहतर बना सकता है, लेकिन आदमी को बेहतर बनाने के लिए हमेशा हमको स्पिरिचुअलिटी की या आध्यात्मिकता की आवश्यकता होगी। और उसी आवश्यकता को पूरी करने के लिए एक मानव को उसके सही पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। तो हम सब लोगों को ये जर्नी अपनी उसी रास्ते से पूरी करने की शायद आवश्यकता है। हर व्यक्ति अपने लिए जो उसके लिए ठीक है उस प्रकार का निर्णय ले सकता है। क्योंकि जब हम ये देखते हैं, जब हम शायद 5वीं या 6वीं कक्षा में पढ़ते थे तो उस समय पे एक दोहा हम सब लोगों ने शायद कंठस्थ कर लिया था, जो कबीर जी का दोहा है, जिसमें वो कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो वहाँ पर भी गुरु की महत्ता का वर्णन किया गया है, जहाँ पर के वो क्लियरली डिफ्रेंशिएट करते हैं कि उसी रूप में है कि भगवान तो हमको मिले ही हुए हैं, प्रभु तो हमको मिले ही हुए हैं, लेकिन प्रभु का जो परिचय प्राप्त करवा दे वही सही मायने में हमारा गुरु है। और ऐसे गुरु की खोज में हमको अनवरत जो है लगे रहना चाहिए। इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए जब हम हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि हनुमान चालीसा की जो शुरुआत है, जहाँ से हनुमान चालीसा शुरू होता है, वह भी गुरु वर्णन से ही शुरू होता है। गुरु की महत्ता को ही बात करते हुए होता है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, और बरणहु रघुबर बिमल यश
सो जोधाक फल चार। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। और बल बुद्धि विद्या देहु मोहे सो हरहु कलेश विकार। सियापत रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार से हमको ये एक संदेश प्राप्त होता है कि गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है और हम सब लोगों को गुरु की आवश्यकता क्यों करते हैं। तो उसी कड़ी में आप पाएंगे कि हनुमान चालीसा को जब हम उसकी अंतिम कुछ पंक्तियों को, कुछ रचनाओं को या चौपाइयों को जब हम पढ़ते हैं तो उनमें भी तुलसीदास जी ने ये उद्धृत किया है कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाहीं। अर्थात कि ये तीन संकेत जो आज मैंने दिए कबीर जी के द्वारा, तुलसीदास जी के द्वारा, हनुमान चालीसा में दो जगह पर जिस प्रकार से उन्होंने उद्धृत किया है, उससे ये पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि हम सबको अपनी व्यवहार को इस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि उसके अंदर आध्यात्म की जगह बनी रहे। और आध्यात्म की इस जर्नी में हमको एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होगी जो हमारे लोक और परलोक की जो यात्रा है इसमें हमारा मार्गदर्शन कर सके। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। होप यू लाइक्ड इट and I will keep sharing it. So thank you so much. Take good care. Now I am in the plane, so I will be going to my home. As you can see that I am out of woods, and I will carry on my journey, and I think you people will do the same. Take good care and be happy. Thank you so much.